हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे का लेसन स्टार्ट करते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी ए बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व्स written on it. Madhavji explained that Tiger Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. कह रहे हैं कि बच्चे जब आगे फॉरेस्ट में गए तो उन्होंने सतपुरा टाइगर रिजर्व्स का एक बोर्ड देखा। तो माधव जी ने उनको बताया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके वो हैं कि इनको प्रोटेक्ट करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल एक ही है कि हम जो टाइगर की जो सर्वाइवल है वो अपने देश में बनाए रख सकें, उनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन कर सकें। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर वो स्पीसीज है जो धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट से गायब होती जा रही है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर हैज़ बीन हेयर। लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व्स के अंदर ऐसा फिक्स किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा इंश्योर किया गया है कि वहाँ पर टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाए और वो बनी रहे। वन अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड बेफेलो एंड बारासिंगा वाज आल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। एक समय ऐसा था कि जब सतपुरा नेशनल पार्क में दूसरे एनिमल जैसे कि लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड बेफेलो, बारासिंगा ये सब वहाँ पर पाए जाते थे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज हैं या एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको कैसे डिफाइन करेंगे। एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल। यानी कि दोज एनिमल्स जिनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो इतनी कम हो गई है कि वो एक्सटिंक्शन का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे स्पीसीज या ऐसे एनिमल्स को हम एंडेंजर्ड एनिमल या स्पीसीज कहते हैं। बोझो इज रिमाइंड ऑफ द डायनासोर विच बिकम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम एगो। बोझो का याद आया कि बहुत समय पहले डायनासोर नाम का कोई एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था। Survival of animal has become difficult because of disturbance of in their natural habitat. जो एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल में बहुत परेशानी आती है, या हम कह सकते हैं कि वो एक्सटिंक्शन का सामना करते हैं। कब जब उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जाता है, यानी कि उनके रहने के स्थान को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या डिस्टर्ब कर देते हैं। Professor Ahmed tell them that in order to protect animal and plants, strict rules are imposed in all national parks. प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उन सबको बचाने के लिए नेशनल पार्क में कुछ रूल लागू किए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेजिंग, पाउचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिन प्लांट एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। नेशनल पार्क में ये जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि ग्रेजिंग, पाउचिंग होता है एनिमल्स को पकड़कर उनकी बेच देना, हंटिंग उनका शिकार करना, उसके बाद कैप्चरिंग ऑफ एनिमल और ईंधन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना, दवाई वाले पौधे लेना, ये सब जो चीज़ें हैं वो नेशनल पार्क में अलाउड नहीं। Madhavji tell Pehli and small animals are much more in danger of become extinct than the bigger animals. माधव जी ने बच्चों को बताया कि जो छोटे एनिमल हैं उनको एक्सटिंक्शन का खतरा बड़े एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। एट टाइम वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट्स एंड आउल्स रूथलेसली। कई बार हम क्या करते हैं, सांप को, मेंढक को, छिपकली को,
चमगादड़, उल्लू जैसे बहुत सारे जीवों को हम निर्दयता से मार देते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। बिना उनकी इम्पोर्टेंस इकोसिस्टम में जाने हम उनको ख़त्म कर रहे हैं। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। वास्तव में हम उनको ख़त्म करके अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बेशक से वो साइज में छोटे हैं, लेकिन उनका जो रोल है वो हम एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में इग्नोर नहीं कर सकते। दे फ्रॉम पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स। वास्तव में वो हमारी फूड चेन और फूड वेब का हिस्सा होते हैं। ये सब जो है हम अपनी 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि फूड चेन और फूड वेब क्या थे। क्या होता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा लेता है, फिर वो एनिमल किसी और एनिमल को खा लेता है, तो इस तरीके से जो चेन बनती है उसको हम फूड चेन कहते हैं। An ecosystem is made up of all the plants, animal and microorganism in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas। यहाँ इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी गई है जो मैं पहले भी लेसन में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन इकोसिस्टम की है कि जो इकोसिस्टम है वो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो हो गई हमारी लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग जो कि यहाँ पर बताया है क्लाइमेट, सॉइल, रिवर एक्सेट्रा, इन सब से मिलकर एक जो सिस्टम बनता है इंडिपेंडेंट सिस्टम, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। Professor Ahmed explain about Red Data Book to the children. He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animal and plants. Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintain Red Data Book for plant and animals found in India. Red Data Book के बारे में प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया। उन्होंने बताया कि रेड डाटा बुक एक बुक होती है जिसमें एंडेंजर्ड जो एनिमल्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, और हमारे इंडिया में भी एक ऐसी रेड डाटा बुक है जिसमें इंडिया में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल का रिकॉर्ड है। उसके बाद टॉपिक है माइग्रेशन। द एक्सक्लूशन पार्टी देन एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द माधव जी। एक्सक्लूशन पार्टी का मतलब है यहाँ उन सब बच्चों से है जो वहाँ पर फॉरेस्ट में विजिट के लिए आए थे, वो और ज़्यादा डीप फॉरेस्ट के अंदर चले गए। दे सिट नियर द दावा रिजर्व्स टू रिलैक्स समटाइम्स। यहाँ पर एक रिसीवर्स का नाम लिखा है, वहाँ पर वो थोड़े से समय के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गए। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। कुछ समय के लिए बच्चे वहाँ पर जब रेस्ट करने के लिए बैठे थे तो उन्होंने वहाँ पर कुछ बर्ड्स देखे, तो माधव जी ने बच्चों को बताया कि ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि ये बर्ड्स जो हैं वो विदेश से, या हम कहेंगे कि वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों से हमारे यहाँ पर आए हैं। माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। माइग्रेटरी बर्ड जो हैं बहुत लंबी दूरी तय करके हर साल क्लाइमेट चेंजेस के कारण दूसरी जगह पर आते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग एज वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। उन्होंने बताया कि जो बर्ड्स हैं वो किस किस काम के लिए माइग्रेट करते हैं, तो उसमें पहला काम था कि लेइंग ऑफ एग्स, क्योंकि जहाँ पर ये इनका नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पर ये वास्तव में रहते हैं, वहाँ पर क्लाइमेट इतना ठंडा हो जाता है, और इनहॉस्पिटेबल का मतलब है कि इनके रहने लायक नहीं रहता, यानी कि इसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकते। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। तो यहाँ से आप माइग्रेटरी बर्ड की डेफिनेशन भी ले सकते हैं कि ऐसे बर्ड जो लंबी दूरी तय करते हैं, ऐसे बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं।
7th क्लास में भी आप सब ने इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद है लास्ट टॉपिक लेसन का, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर काज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि डिफॉरेस्टेशन का एक और भी रीज़न है। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्री टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्री यानी कि बहुत बड़े पेड़ लग जाते हैं। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें पेपर को बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। इसके अलावा हम पेपर को 6 से 7 टाइम में रीयूज कर सकते हैं। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर। अगर एक स्टूडेंट एक दिन में 1 शीट भी बचाता है तो हम साल में कई पेड़ बचा सकते हैं। वी शुड सेव यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। हमें यूज्ड पेपर का रीयूज़ करना चाहिए और उनको रिसाइकिल करना चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर मोर एवर। ऐसा करके हम ना केवल पेड़ों को बचाते हैं बल्कि वो एनर्जी और पानी भी बचाते हैं जो पेपर को बनाने के लिए चाहिए होती है। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। इसके अलावा जो पेपर बनाने के अंदर हार्मफुल केमिकल यूज किए जाते हैं वो भी कम किए जा सकते हैं। इसके बाद है रिफॉरेस्टेशन। Professor Ahmed suggests that answer of the deforestation is reforestation. प्रोफेसर अहमद बता रहे हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसका आंसर है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट की जगह पर नए पौधे लगाते हैं और बड़े पेड़ बन जाते हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। वास्तव में जो रिफॉरेस्टेड प्लांटेड होते हैं या हम ये कहेंगे कि जो प्लांट हम लगा रहे हैं वो उसी स्पीसीज के होते हैं जो फॉरेस्ट में पहले से थे। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। और इसमें हमें लगभग उतने ही पेड़ लगाने होते हैं जितने हमने काटे हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो। रिफॉरेस्टेशन अपने आप भी हो सकता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट री एस्टेब्लिश इटसेल्फ। यानी कि रिफॉरेस्टेशन अपने आप कैसे होगा, इसके आंसर में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि जो डिफॉरेस्टेड एरिया है उसको हम बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो वो अपने आप ही एस्टेब्लिश हो जाता है। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हम बहुत पहले से ही अपने जो फॉरेस्ट हैं, वन हैं, उनको ख़राब कर चुके हैं। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्रीन वेल्थ चाहिए यानी कि फॉरेस्ट चाहिए, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज ओनली ऑप्शन। अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने होंगे, इसका यही ऑप्शन है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है। दिस एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। और इस एक्ट का जो एम है वो है हमारे फॉरेस्ट को बचाना, नेचुरल फॉरेस्ट को बचाना। एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन द नियर फॉरेस्ट। यानी कि जो फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं, उन सब की बेसिक नीड को पूरी करना। तो 2 हमारे एम हो गए,
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के, एक तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना और दूसरा वहाँ पर रहने वाले लोगों की नीड को पूरा करना। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। माधव जी ने बच्चों को सलाह दी कि हमें अब वापस चलना चाहिए क्योंकि सनसेट के बाद जंगल में रुकना सेफ नहीं होता। On getting back, Professor Ahmed and children thank Madhavji for guiding them and through this exciting experience. वापसी में प्रोफेसर अहमद का और माधव जी का बच्चों ने धन्यवाद किया कि उन्होंने ऐसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के लिए उन सबको गाइड किया। तो यहाँ आपका ये लेसन ख़त्म होता है। तो आप इसमें से जितने भी इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं वो सब कर सकते हैं और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं।